वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। सो दोस्तों, अभी हम पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे पार्ट थर्ड में। इससे पहले हम दो पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में जो पूछ रहे हैं, द एबिलिटी टू गिव टू अदर्स इज़ एन एग्जांपल इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट। यहाँ पे इन्होंने एबिलिटी टू गिव अदर्स को अंडरलाइन किया हुआ है और वो जी पूछ रहे हैं कि ग्रामेटिकली ये क्या है। यहाँ पे ये ग्रामेटिकली प्रीपोजिशनल फ्रेज़ बन सकता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज़ ऑप्शन डी है इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। बहरहाल इसको आप ख़ुद भी ज़रा कंफर्म कर ले। आगे जाते हैं नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 में जो पूछ रहे गुफ़रान का दुआ है। गुफ़रान का ये जब आप बैतुल खला से निकलते हैं, ये उस वक्त की दुआ है। यहाँ पे ऑप्शन दुआ है, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बैतुल खला से निकलने की दुआ गुफ़रान का। इसके बाद कुछ और भी है, लेकिन अगर आप इतना ही पढ़ ले तो काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखें, मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। ये आयत कुरान मजीद की कौन सी सूरह में है? ये आयत कुरान मजीद की सूरह बकरा में है। ऑप्शन सी है इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, हुज़ूर सल्लम का अपने ख़ानदान के लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए खाने पर बुलाने की दावत को क्या कहते हैं? हुज़ूर सल्लम जो अपने ख़ानदान के लोगों को दावत पे बुलाते हैं, स्पेशली तबलीग के लिए, उसको हम दावत ज़ुल आशीरा कहते हैं। दावत ज़ुल आशीरा ऑप्शन बी है इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। 35 को देखिए, अ डी इज़ द नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइडेड कम्प्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। इसको हम फैक्टर कहेंगे। ऑप्शन ए है इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फैक्टर जो है किसी भी डिवाइडेड को एग्जैक्टली डिवाइड करता है विद नो रिमाइंडर्स। क्वेश्चन 36 को देखिए, यू कम्प्लीमेंट किस चीज़ के बराबर होगा? यू कम्प्लीमेंट नल सेट के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 37 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वेयर। इसमें परफेक्ट स्क्वेयर कौन सा है? 784 परफेक्ट स्क्वेयर है। ये अगर आप आई थिंक 28 का स्क्वायर ले ले तो इससे ये आता है 28 के 27, लेकिन 784 परफेक्ट स्क्वायर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, अ कार इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो आसान सा सवाल है। 90 को 1000 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हो जाएगा 90,000, और 3600 पे डिवाइड कर ले। 90,000 को 3600 पे डिवाइड कर ले, क्योंकि आवर्स है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 सेकंड को अगर आप डिवाइड 90,000 किलोमीटर 90,000 मीटर को अगर आप 3600 सेकंड पे डिवाइड कर ले, इससे सिर्फ 25 आंसर आएगा। 25 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। 39 को देखें, 9y⁴ डिवाइड बाई 3y स्क्वेयर। इसको आप अपने आसानी के लिए क्या करें, दो हिस्सों में तकसीम कर दे। 3y² + 3y² कर दे इसको, और फिर 3y² पे डिवाइड कर ले। तो ऊपर का 3y² और नीचे का 3y² ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक 3y² बच जाएगा। तो 3y² इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 40 को देखिए, विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज़ नॉट हैव एनी मून। वेनस का कोई मून नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में वेनस जो से आ रहा है, इसका अपना कोई मून नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को, डैश इज़ आर द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर बेनिफिटेड। वो रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए बेनिफिटेड हो, इसको हम म्यूचुअलिज्म कहेंगे। म्यूचुअलिज्म ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 42 को देखिए, डिजर्ट आर फाउंड इन ड्राई रीजन्स वेयर टोटल एनुअल रेनफॉल इज़ यूजुअली एक्सीडिंग। दुनिया के उन मकामात पे डिज़र्ट्स पाए जाते हैं जहाँ रेनफॉल बारिश सालाना 300 मिलीमीटर से कम पड़ जाए। 300 मिलीमीटर से जहाँ बारिश कम होती है वो डिज़र्ट्स बन जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 43 को देख ले, टू हेयर अ क्लियर इको। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लियर इको मतलब रिफ्लेक्शन साउंड आपकी दोबारा रिफ्लेक्ट हो, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एटलीस्ट। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कम से कम 17 मीटर आपसे दूर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी हॉल में चिल्ला रहे हैं और आपको अपनी साउंड वापस इको हो रही है, तो उस हॉल की दीवारें 17 मीटर के फासले पे आपसे होने चाहिए, इससे कम ना हो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 44 को देखिए, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज़ मस्ट फॉर पपाया। पपाया में सेल्फ पॉलिनेशन ये उसमें ऑकर होता है। सेल्फ पॉलिनेशन इज़ ऑकर इन पपाया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लेसर द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स। 3 थिंग्स इसमें शामिल होते हैं। कौन से? एन एटीट्यूड शामिल होता है, नॉलेज शामिल होता है, और स्किल इसमें शामिल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
46 को देखिए ग्रेडिंग इन रिपोर्टिंग वर्क्स बेटर व्हेन स्टूडेंट परफॉर्म बेटर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 47 को देखिए मुखीर का मुतरादिफ क्या है, ये मुखीर वर्ड से उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। मुखीर मीन फयाज, दाता, सखी, ये तमाम ठीक हैं, ऊपर के तमाम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 48 को देख ले मगरमच्छ के आंसू बहाना कवायद की रूह से क्या है, मगरमच्छ के आंसू बहाना कवायद की रूह से ये एक मुहावरा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 49 को देखिए सियाक सबाक के लुग़वी में मायने क्या है, ये खैर बाला और ये भी आपको ज़रा कंफर्म कर लीजिए उर्दू के टीचर से, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन बी तसलसल इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, तसलसल, ऑप्शन बी। बहरहाल इसको ख़ुद भी कंफर्म कर लें। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 50 को, हु वाज द लास्ट हिंदू किंग हुज किंगडम वाज स्प्रेड ओवर द वास्ट एरिया इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में लास्ट हिंदू जो किंग बादशाह थे वो राजा हर्ष थे, राजा हर्ष, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखें, इन डेज सर सैयद अहमद खान वाज ट्रांसफर टू अलीगढ़ आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी, ये याद रखें अपने साथ, साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने 1863 में की थी, 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी बनी है, और साइंटिफिक सोसाइटी बनने के बाद 1864 में 1864 में सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ शिफ्ट हो गए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 52 को देख ले, द मिनिस्टर्स फॉर इंडियन अफेयर्स, इंडियन अफेयर्स के लिए जो मिनिस्टर्स थे इन्होंने अप्रूव दी थी, जून 1905 में अप्रूव दी थी, किस चीज़ की अप्रूव दी थी, इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल की अप्रूव दी थी, ऑप्शन डी हेयर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, इंपॉर्टेंट MCQ बार बार रिपीटेड है। 53 को देखिए, द शॉपकीपर सेड टू मैन व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू नीडेड, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, the shopkeeper asked the man what kind of book he needed, option B here is a correct option। 54 को देख ले, 54 जी हैं, the fruit that is grown organically is expensive, ये एडवर्ब क्लास होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 55 को देखिए, द वर्ड वैनिटी इज़ एंटोनिम, वैनिटी का एंटोनिम मोडेसिटी है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड 56 को देख ले, 56 में जी है, I will have been studying Italian for 3 years, I have been studying Italian for 3 years, ये इसको फ़िलहाल मैं पेंडिंग में रख देता हूँ, अगर किसी दोस्त को इसका मालूम हो, क्योंकि मैंने पूछा लेकिन कंफर्म जवाब नहीं मिला, तो मेरे साथ भी शेयर कर ले, बहरहाल अगर मालूम हो तो कमेंट में आपके साथ शेयर कर दूँगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हो कि बता दो और फिर करेक्ट ना हो। 57 को देखिए, उसको स्किप कर लेते हैं। 57 को देखिए, द ऑपरेटर वाज कमेंडेड फॉर हिज डेक्सटेरिटी, डिक्सटेरिटी वर्ड को इन्होंने अंडरलाइन किया और पूछ रहे हैं कि ये क्या है, इसकी मायने नेरेस्ट मीनिंग या क्लोज मीनिंग इसकी स्केल हो सकती है, स्केल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को, 58 में जो पूछ रहे हैं, देश में कही हुई बात अमानत है, इससे पहले भी रिपीट हुआ है, मजलिस में कही हुई बात अमानत होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 59 को देखें, हज़रत अली बिन हजवेरी जब तक ज़िंदा रहे देश में तबलीग दीन का सिलसिला जारी रहा, लाहौर में हज़रत अली बिन हजवेरी, जिसको हम दाता गंज बख्श भी कहते हैं, या दाता दरबार में जो दफन है, ये लाहौर में थे और लाहौर में इन्होंने तबलीग का काम बहुत ज़्यादा किया। क्वेश्चन नंबर 60 पार्ट 3 का आखिरी सवाल, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में 61 से आपके साथ हाजिर होंगे। 60 को देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताइफ वालों को हक़ की तरफ बुलाते रहे, हुज़ूर सल्लम ताइफ वालों को 10 दिन हक़ की तरफ बुलाते रहे, पूरे 10 दिन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो दीज वर पार्ट 3 MCQs, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए स्टे विद अस। कोई भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।